Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to HR tutorial designed to help beginners and professional powered by MG YouTube channel. और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द सिलेक्शन रेफर्स टू चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर द पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल दी वैकेंट जॉब पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें जो क्या होता है कि जो होता है राइट कैंडिडेट होता है जो एलिजिबल पूल ठीक है होता है उसमें से उसको सिलेक्ट करना होता है कि अब लाजमी बात है कुछ लोगों ने मतलब कर दिया इंटरव्यूज़ दे दिए हैं तो उसमें जो अब राइट पर्सन होगा उसकी सिलेक्शन जो आप करते हैं वो इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आ जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट undergoes before being selected or hired by the company. The stage of selection process vary from company to company and depend on the nature of job. तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें इसमें इंटरव्यू के मुख्तलिफ मराइल जो कि इंटरव्यू के मुख्तलिफ मराइल पर मुश्तमिल होता है। जो उम्मीदवार और कंपनी के मुंतखब होने या इसकी खिदमत हासिल करने से पहले गुजरता है। इंतखाब के अमल के मराइल एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुख्तलिफ होते हैं और मुलाजमत की नौयत पर इन्हसार करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो द बेसिक स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस आर प्राइमरली इंटरव्यू, रिटन और ऑनलाइन टेस्ट, फाइनल इंटरव्यू, रेफरेंस चेक और सिलेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास 5 स्टेप होते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। अभी वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की अगर हम बात करें इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरेक्शन विद द कैंडिडेट कि ये एक बहुत ही शॉर्ट इंटरेक्शन होती है कैंडिडेट के साथ। दिस स्टेज एम्स टू गेट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट एंड टू चेक इफ ही processes the required skills and aptitude for the job or not। कि ये एक बहुत ही शॉर्ट सी इंट्रैक्शन होती है कैंडिडेट से जिसमें हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि और मालूमात हासिल करते हैं कि जो ये हमारा कैंडिडेट है इसमें रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये क्या हमारी जॉब के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। Accordingly, he is rejected or promoted to the next phase of selection process। इसी तरह इसी बिहाव पर इसको हम एक डिसीजन लेते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये नेक्स्ट हमारे फेज में ये जाता है या नहीं। ठीक है, ये हम इस स्टेप में डिसाइड करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है रिटन और ऑनलाइन टेस्ट। इन दिस स्टेज टेस्ट आर कंडक्टेड टू एवलेट दी कैंडिडेट्स। इस मरले में हम उम्मीदवार का अंदाज़ा करने के लिए हम उससे टेस्ट लेते हैं। द टाइप ऑफ टेस्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब एंड सिलेक्शन फॉर्मेट ऑफ द कंपनी। जो कि हमारा इम्तिहान होता है या टेस्ट होता है वो जो हमारी जॉब नेचर होती है, ठीक है, और जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। The most common tests conducted at this stage are aptitude test, personality test and technical test। तो इस मरले में किए जाने वाले सबसे आम टेस्ट में हम काबिलियत टेस्ट होता है, शख्सियत की जांच और तकनीकी जांचें होती हैं। The score of the test helps company know how well the candidate can perform job related tasks। तो टेस्ट के जो स्कोर होते हैं वो कंपनी को ये जानने में मदद देते हैं कि उम्मीदवार मुलाजमत में मुतल्लिका कामों को किस हद तक बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। फिर आ जाता है थर्ड स्टेप, फाइनल इंटरव्यू। द इंटरव्यू एट दिस स्टेज कैन बी वन टू वन और पैनल इंटरव्यू। कि इस स्टेज पे जो इंटरव्यू होता है वो 1 to 1 भी हो सकता है और एक पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। आल्सो डिपेंडिंग ऑन द जॉब इट कैन बी अ बिहेवियरल इंटरव्यू और अ स्ट्रेस इंटरव्यू। ये जॉब डिपेंडिंग ऑन जॉब ये आपका जो होता है इंटरव्यू जो होता है बिहेवियरल भी हो सकता है और
पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है, या स्ट्रेस इंटरव्यू जो होता है ये भी हो सकता है। द स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर्ड अगेन स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट, कि जो स्किल होता है और कैपेसिटी होती है कैंडिडेट की, उससे मेजर किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट। तो it remains a two-ways communication as it also allows the candidate to ask question about the job and company। ये अब दो तरफा मौसलात की हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये उम्मीदवार को मुलाजमत और कंपनी के बारे में सवालात करने की इजाज़त भी देता है। मतलब इसमें जो होते हैं, अगर आप हमारी वो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ देखें तो उसमें बहुत जो है डिटेल्स में क्वेश्चन को डिफ़ाइन किया गया है और उन्हें पूछने की वजह भी बताई गई है। तो यहाँ पर वही बात है कि ये अब दो तरफा इंटरव्यू इस तरह होता है कि इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो कैंडिडेट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो कैंडिडेट जॉब से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड हमसे पूछे, मतलब कैंडिडेट्स इंटरव्यूअर से पूछे। सो इसलिए इसे दो तरफा जो है इंटरव्यू भी कहा जाता है, यानी टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। The rejection or selection of a candidate largely depends on the outcomes of this interview। कि जो रिजेक्शन या सिलेक्शन कैंडिडेट की होती है वो डिपेंड करती है इस इंटरव्यू से जो आउटकम्स आ रही होती हैं उनके ऊपर। मतलब अगर आपकी आउटकम्स अच्छी जा रही हैं उधर तो फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। ये जो फाइनल इंटरव्यू होता है इसमें ये डिसीजन एचआर लेता है। So the fourth thing is reference check। The company asks the candidate to provide references that may include the contact details of a former employer or any two or more person that are not in relation। So जो अब references check में कंपनी जो होती है वो अपने कैंडिडेट से हवालाजात की फराहमी मांगती है, जिसमें जो होता है फॉर्मर एम्प्लॉयर जो अपनी साबिक कंपनी होती है उसमें से दो या दो से ज़्यादा लोगों के हवालाजात मांगती है जो कि उनके साथ किसी रिलेशन में ना हो। Afterwards, references are conducted through formal letters or telephonic conversation to verify the information provided by the candidates। जब references मिल जाते हैं तो उनको हम जो होता है थ्रू लेटर्स और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनसे इंफॉर्मेशन हम लेते हैं जो कैंडिडेट ने दी होती हैं। मतलब उसमें रेफरेंस चेक किया जाता है कि ये कैंडिडेट ने आपका रेफरेंस दिया है तो आप इससे जानते हैं, आप इसके मतलब रिलेशन में क्या आते हैं, मतलब सुपरवाइज़र हैं, आप इसके मैनेजर्स हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं थ्रू टेलीफोनिक भी कन्वर्सेशन के थ्रू भी ये चेक किए जा सकते हैं और ये थ्रू एक लेटर भी वेरीफाइड किए जा सकते हैं। नंबर 5 हमारे पास जो आ जाता है वो फिर आ जाती है सिलेक्शन। In this stage, selection decision is made on the basic of performance of the candidate in the previous stage। So इस मरले में जो होता है सिलेक्शन का फैसला जो प्रीवियस स्टेजेस होते हैं उसमें जो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस होती है उसकी बुनियाद पर किए जाते हैं। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ परफॉर्म वेल he will be selected and issued an offer letter with all relevant details like his designation, salary structure and terms of employment। अगर कैंडिडेट इस में मतलब अच्छा परफॉर्म कर जाता है मतलब अपने प्रीवियस स्टेज में तो फिर उसको सिलेक्ट किया जाता है और उससे एक ऑफ़र लेटर इशू किया जाता है जिसके ऊपर रेलेवेंट डिटेल्स सारी होती हैं लाइक डेजिग्नेशन, उसका सैलरी स्ट्रक्चर और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती हैं वो उसके ऊपर मेंशन होती हैं। सो ये जो होता है फाइनल स्टेज होता है सिलेक्शन का, जिसमें सिलेक्शन करने के बाद जॉब ऑफर लेटर दे दिया जाता है जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसे। So thank you. For more videos about HR tutorials, please subscribe our YouTube channel. Take care.